हे महामुने उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुष्मंडा जिनके उदर में निवास करता हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर अरूण रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। रोशनी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वो कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वो हंसानन पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देवी यापन उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में चक्र गदा शक्ति हल मूसल है। अखेट तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम शारक धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय विनाश के लिए धारण करती है। वहाँ भय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है। महारुद्र की शक्ति जिन्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़गधारिणी नेतृत्व कोण में वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति व्यवहार कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में सूर्य धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति कोण में ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अर्जिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में विगोत्री तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। लालट में मालधारी दोनों भ्रुवों में यशस्विनी भ्रुवों के माध्यम में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में खंडनी, दोनों कानों के मध्य में द्वार वासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चांडिका कंष्ठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, स्वरमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाले रेण प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुंवरी दोनों कंधों की खाड़गुनी तथा व्रज को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षित्र प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा सुधारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गृह भाग में गुरुवेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषावाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों पैरों की घुट्टियों की तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की श्रीदेवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे।
ध्वस्त करने वाली, अपनी दाढ़ों को कारण वह दिखाने वाली, नौकों की उधर केसनी, देवी केशों की, कावेरी कुबेर की शक्ति, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग का चमड़ा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी युद्ध की रक्षा करे। पद्मावती शस्त्र दल, कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नक्ष राशि में उत्पन्न तेज की तथा अमेघा सभी संधियों में हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्ल की, क्षेत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी वज्र को धारण करने वाली, प्राण, आपन, यौन, युद्धान तथा सम्मान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही वायु की, वैष्णु धर्म की, चक्रुणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की यथा है। चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। माँ लक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकणी हमारे की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया वायु से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उससे वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभीष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु से निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्धों में उसे कोई हरा नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी का लाभ की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। होने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंदपूर्वक